उन पर सरकार कार्रवाई करे, इसकी उच्च स्तरीय जांच करे, जांच करके जो लोग दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ा दोषी विभाग है, सिविल सर्जन बनने लायक इंसान है नहीं। अब एक ही दान को कई जगह दान कीजिएगा महाराज, क्योंकि हम तो नहीं समझते हैं कि कोई दान किया हुआ चीज़ वापस होता है। सब लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कर रहा है, इसमें कहीं कुछ दम नहीं है। राज्य सरकार को दिया है, राज्य सरकार परिश्रम करके अपना काम कर रही है। आप सब जान रहे हैं कि फ़िलहाल बक्सर में कई खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से एक सीरीज़ शुरू हुआ कि कोरोना काल में गंगा में लाश दिखाई दे रहे थे, वो मुद्दा नेशनल लेवल पर उठा। उसके बाद एम्बुलेंस जो प्रकरण है उस पर लगातार हाला हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि एम्बुलेंस के मुद्दे को उठाने वाले जो पत्रकार हैं उन पर एफआईआर कराया गया है। बीजेपी के नेता ने एफआईआर कराया है। तब से ये मामला तूल पकड़ चुका है, क्योंकि विपक्ष के जो तेजस्वी यादव है उन्होंने ट्वीट किया, जो सत्ता में जीतनराम मांझी है उन्होंने ट्वीट किया, और अभी जेल में सजा काट रहे पप्पू यादव ने भी ट्वीट किया। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो पत्रकार पर एफआईआर होने का मामला है। फिलहाल हमारे साथ अशोक यादव जी, हम इनसे बातचीत करेंगे, जो जेडीयू के जिला प्रवक्ता हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है। सर, अब पहले भी जो एम्बुलेंस खड़े थे, एसजेवीएन से मिला था, उसको लेकर सवाल उठाते रहे हैं। सर, ये क्या कारण था कि एम्बुलेंस इतना दिन तक खड़ा रहा? ये बात हम कुछ दिन पहले, मैंने सबसे पहले हमने ही उठाया था कि आखिर एसजेवीएन द्वारा 6 एम्बुलेंस जब दिया गया जिला के आम आवाम को, तो आखिर फिर एम्बुलेंस इस कैंपस में खड़ा क्यों रहा? 1 साल खड़ा रहने के बाद एम्बुलेंस एकाएक गायब हुआ, और जो संज्ञान में बातें आई है, जो चिट्ठियां निकल करके आ रही हैं, उसे तो सिद्ध होता है कि अगर एसजेवीएन ने इस जिला स्वास्थ्य समिति को 6 एम्बुलेंस दिया तो किसके कहने पर, जबकि जिला स्वास्थ्य समिति राज्य स्वास्थ्य समिति के अधीन है, बिना राज्य स्वास्थ्य समिति के एनओसी का एम्बुलेंस किसी दूसरे को दे देना, इसका मतलब कि बक्सर के लोगों को गुमराह किया गया, बक्सर के लोगों के साथ बेईमानी किया गया। और इस कोरोना काल में जब एम्बुलेंस की ज़रूरत था तब एम्बुलेंस नहीं रहना बक्सर के लोगों के साथ बेईमानी है। और इसमें हम आग्रह करेंगे, सरकार से मांग करते हैं कि जो लोग दोषी हों, चाहे जितने बड़े लोग हों या छोटे लोग हों, जो लोग इसमें दोषी हों उन पर सरकार कार्रवाई करे, इसकी उच्च स्तरीय जांच करे, जांच करके जो लोग दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके मांग करते हैं। एसजेवीएन का जो सीएसआर फंड है उसके माध्यम से मिला, सीएसआर फंड के द्वारा एम्बुलेंस दिया गया था। हो सकता है 24 जी पहल की हो, लेकिन वो संपत्ति जो होती है जिला स्वास्थ्य समिति की होती है, जैसा आप भी जानते हैं सब, क्योंकि मिला था स्वास्थ्य अस्पताल को मिला था, सीएस को मिला था। सर, इसमें देखा गया कि बिना राज्य सरकार के परमिशन के उसी एम्बुलेंस का दूसरे जिला यानी कैम्बूर में उद्घाटन किया जाता है उसी साल में 2019 में। तो क्या आपको लग रहा है ये गैर कानूनी नहीं है? देखिए, वो भी पार्लियामेंट्री क्षेत्र के अंदर रामगढ़ है, हम उस पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम ये तय जानते हैं कि जिला स्वास्थ्य समिति को यानी बक्सर जिला को दिया गया था एम्बुलेंस, और बक्सर जिला को इग्नोर करके दूसरे जगह ले जाकर के इसका उद्घाटन अगर शिलान्यास अगर कराते हैं तो हम समझते हैं कि दोषी तो ही है जो उद्घाटन और शिलान्यास करता है। लेकिन सबसे बड़ा दोषी विभाग है कि अपने ज़िला का पैसा दूसरे ज़िला में, अपने ज़िला का संसाधन दूसरे ज़िला में परमिशन कैसे दिया, किसके आदेश से दिया, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कि बिना परमिशन का, बिना किसके परमिशन से जिला से दूसरे ज़िला में परमिशन दे दिया कार्रवाई करने के लिए, वहाँ चलाने के लिए? अगर दिया तो उसका आदेश कॉपी होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम समझते हैं कि विभागीय लापरवाही है या विभागीय भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के आलोक में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिला सिविल सर्जन का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, अगर हमको चिट्ठी देता है तो हम दे सकते हैं। हमको केंद्र से चिट्ठी मिला था, हमने दे दिया। मतलब कि सिविल सर्जन को ये पता नहीं है, सिविल सर्जन बनने लायक इंसान है नहीं, वो जानता नहीं है कि हम किसके अधीन काम कर रहे हैं। उनकी पोस्टिंग केंद्र सरकार करेगी या राज्य सरकार करेगी, उनको ये पता होना चाहिए। उनको फंड कहाँ से अलाउ होता है वो नहीं जानते हैं। कहाँ से पैसा आया, एसजेवीएन दिया, किसके आदेश पर दिया, हो सकता है कोई पहल किया हो, लेकिन मिला जिला को। अब जिला को जो मिला, अब एक ही दान को कई जगह दान कीजिएगा महाराज? ये तो एकदम सरासर गलत है। अगर सिविल सर्जन इस तरह का बयान देते हैं तो हम समझते हैं कि सरासर गलत है और इनकी भूमिका जांच होनी चाहिए। सरकार से मांग करते हैं कि इनकी भूमिका की जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। सर, एसजेवीएन न केवल एम्बुलेंस दिया बल्कि और जो सदर अस्पताल, पुराना सदर अस्पताल है, वहाँ पे लाइक टेलीमेडिसिन, वो पूरा, चूँकि पत्रकारों पर जो एफआईआर है, पत्रकार जो एफआईआर उसमें बताया गया है कि वो सब कुछ एसजेवीएन के द्वारा दिया गया है। लेकिन उसमें एक और चीज़ जिक्र किया गया कि 3 महीने के लिए दिया गया, सारा मशीन वहाँ पड़ी हुई है। सर, तो क्या लग रहा है कि एसजेवीएन 3 महीने के लिए कोई प्रोजेक्ट दिया था? जी नहीं, ये कोई मामला नहीं है। एसजेवीएन के बारे में हम पता किए हैं कि उसमें ऐसा कोई फंड होता है कि जहाँ जाता है समाज सेवा के लिए वो दान करते रहता है।
तो उस हिसाब से दान किया। हम तो नहीं समझते हैं कि कोई दान किया हुआ चीज़ वापस होता है। हम तो अभी तक नहीं जाने हैं कि जो राज्य सरकार को दे दिया गया उसको कोई कंपनी वापस लेती है, ऐसा हमको जानकारी नहीं है। अगर इस तरह का जानकारी अगर किसी को होगा तो दिखाएंगे आपको कागज़, लेकिन हमको ऐसा जानकारी नहीं है। जो दे दिया वो दे दिया। SJVN ने बहुत काम किया, यहाँ के पब्लिक के लिए काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वापस लेने के लिए किसी का काम नहीं किया है। इसलिए ये गलतफहमी मत नहीं पालिए कि किसी को दान दिया जिला को जनता के हित में और वो वापस ले लिया, ऐसा नहीं होता है। सर SJVN उसके अलावा भी कई फंड देते रहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे वो विधायक के माध्यम से, सांसद के माध्यम से दो, लेकिन बताया जा रहा है कि इसका कोई आकलन नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है, क्योंकि जितनी गाड़ी है कोई रजिस्टर्ड गाड़ी नहीं थी सर। तो जो उस पर कर्मचारी काम करने वाले लोग हैं, जो भी फंड है उसका जाँच होना चाहिए, नहीं जाँच पर विधायक और सांसद की चर्चा नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर कोई फंड देता है तो DM के अधीन जाता है। जिस विभाग का मामला रहता है उस विभाग के अधीन रहता है, और वो कैसे NOC किसके यहाँ लेता है, किसको देता है, अब वो जाने। DM साहब को MP और विधायक का फंड आता है तो DM साहब खर्चा करते हैं, उसका हिसाब किताब DM साहब के पास है, NOC DM साहब देते हैं। तो दूसरे को इसमें क्या लेना देना है? MP MLA इसमें कहाँ कुछ है? MP MLA रिक्वेस्ट किसी से किए होंगे, रिक्वेस्ट किसी को किए होंगे। SJVN तो सरकार को देता है, जिला को देता है, न कि किसी MP MLA को देता है। तो इसमें MP MLA का नाम तो हम समझते हैं कि गलत ढंग से राजनीति करने के लिए घसीटा जाता है। लोग अपने लाभ के लिए अपना नाम लेते हैं, वो SJVN तो सरकार को देती है। सरकार को देती है। किसी विधायक MP को दिया है तो कोई बता दे हमको, तो सरकार को दिया है, बक्सर जिला को दिया है, बक्सर जिला उससे फ़ायदा उठाए इसके लिए वो दिया है। लेकिन सांसद साहब कहीं उसका वेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी तो उस एम्बुलेंस का अलग अलग जगह ले जाकर जुले इस्तेमाल। एक महीना से प्रकरण सुन रहे हैं, सब लोग राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए कर रहा है, इसमें कहीं कुछ दम नहीं है। राज्य सरकार को दिया है, राज्य सरकार परिश्रम करके अपना काम कर रही है। सर इस मामले को उठाने वाले पत्रकारों पर भी FIR है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी पत्रकार का उचित जवाब देना चाहिए। किसी पत्रकार पर FIR करके मामला को सुलझाया नहीं जा सकता, बल्कि उलझाया जा सकता है। इसलिए हम आग्रह करेंगे, जो साथी अगर कंप्लेन किए हों या मुकदमा किए हों, उनसे आग्रह करेंगे, चाहे किसी पार्टी से रहे हों, मुकदमा को वापस लेना चाहिए, बक्सर के हित में लेना चाहिए, ताकि बक्सर में जो पत्रकार लोग हैं, चाहे जो लोग हों, निष्पक्ष होकर के गलत तरीका का, गलत चीज़ का विरोध कर सकें। सर अंतिम सवाल कि कोविड यानी कोई भी जब महामारी आती है तो ऐसे भी स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष जो होते हैं जिलाधिकारी होते हैं, लेकिन कोविड के दौरान जो भी निर्णय लेना होता है वो CS लेवल पे नहीं होता, जिलाधिकारी लेवल पे होता है। तो इस दौरान भी दूसरे संस्था को, जैसे धनुष फाउंडेशन को दिया गया, तो क्या आपको लग रहा है ये जिलाधिकारी लेवल पे हुआ है सारा काम? देखिए, इस महामारी में मैं DM को बधाई देना चाहेंगे कि जिस ढंग से सरकारी हॉस्पिटल या जिस तरह का व्यवस्था उन्होंने किया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसलिए कि हमने मरीज को लेकर कोविड सेंटर, हमको लगता है कि किसी ऐसा दिन नहीं बचा हो, किसी केस को लेकर हम नहीं गए हों, लेकिन उनका जो व्यवस्था रहा है जिलाधिकारी महोदय का, हम समझते हैं कि सराहनीय रहा है। उनकी भगवान उम्र लंबी करें, कार्य कुशलता, कार्य क्षमता बढ़ावें, लेकिन और जगह जो हुआ उसका हम जरूर विरोध करेंगे कि जो हो रहा था वो गलत हो रहा था। शुक्रिया। तो ये अशोक यादव हैं जो जिला JDU के प्रमुख प्रवक्ता है, और इनका साफ साफ कहना है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। सवाल अगर किसी पर भी उठते हैं, कोई अधिकारी संलिप्त है, उस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी जो मामला दिख रहा है कहीं ना कहीं सरकार की छवि को ख़राब करने की है, क्योंकि जो भी SJVN फंड देता है वो सरकार को देता है, ना कि MP और MLA को देता है। अगर कोई भी MP या कोई भी MLA CSR फंड को अपना फंड बता करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं तो ये सरासर गलत है, यह कहना है JDU जिला नेता अशोक यादव का।